राधे राधे। भगवान राम के पृथ्वी लोक से जाने के बाद उनका बड़ा बेटा कुश राजा बना, लेकिन कुश अपने पूर्वजों की तरह कुशल शासक नहीं बन पाया। वो इसलिए भी क्योंकि उन्होंने नागों को मारने की कोशिश की थी, जिन्होंने उनके पिता भगवान राम द्वारा दिए बेशकीमती पत्थर को चुरा लिया था। भगवान राम को यह बेशकीमती पत्थर अगस्त ऋषि ने भेंट में दिया था। कथाओं के मुताबिक कुश दुर्जय राक्षस से लड़ाई के दौरान मारा गया था। कुश की मृत्यु के बाद उसका बेटा अतिथि राजा बना। कुश और नाग कन्या कुमुदवती का बेटा अतिथि अपने पूर्वजों की तरह एक महान राजा था। वशिष्ठ मुनि की देख रेख में अतिथि एक महान योद्धा बना। अतिथि की मृत्यु के बाद उसका बेटा निषद राजा बना। निषद भी अपने पिता की ही तरह एक महान राजा और योद्धा साबित हुआ। निषद के बाद उसका बेटा नल राजा बना, लेकिन नल राजपाट त्यागकर ऋषि मुनियों के साथ जंगल में रहने लगा। पिता के राजपाट त्यागने के बाद नभ उत्तर कोसला का शासक बना। नभ की तरह उसका बेटा शेमधनवा भी एक महान योद्धा था। शेमधनवा का बेटा देवानीक भी अपने पिता की ही तरह महान योद्धा था। देवानीक का एक बेटा था जिसका नाम था अहिनागु, जिसने पूरे ब्रह्मांड पर राज किया, जिसे उसकी प्रजा ने खूब प्यार किया। अहिनागु के बाद उसका बेटा परियात्रा राजा बना। परियात्रा की मृत्यु के बाद उसका बेटा शील राजा बना, जो कि बहुत विनम्र था। इसी तरह साल दर साल राजा बदलते गए और रघुवंश यूं ही आगे बढ़ता गया। अग्निवर्णा इस रघुवंश का आखिरी राजा था, लेकिन वो हमेशा भोग विलासिता भरी जिंदगी जीने का आदी हो गया था। प्रजा तो दूर की बात, उनके मंत्रियों ने भी उन्हें कभी नहीं देखा था। वो विलासिता के कारण बेहद कमजोर राजा बन गया था। बावजूद इसके अन्य राजाओं को राघवों से इतना डर था कि उन्होंने कभी भी हमला करने की नहीं सोची। इस तरह अग्निवर्णा की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई। जिस वक्त वो मरा, उसकी पत्नी सिंहासन पर बैठने को तैयार थी, और इसी के साथ महान रघुवंशी राजवंश समाप्त हो गया। आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।